नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। साथियों, आपके सामने है एशिया के दो दिग्गज देश, एक है हमारा भारत और दूसरा है चाइना। और दोनों देश से रिसेंटली अलग अलग न्यूज सामने आई है जिसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है। भारत की तरफ से आया नागपुर वायलेंस का केस, तो दूसरी तरफ चाइना की तरफ से आया कि इन लोगों ने डीप सी को डिक्लेयर कर दिया है एक नेशनल ट्रेजर। और साथियों, आपको यह पता होनी चाहिए कि चाइना किस तरीके से अपने जीनियस लोगों को ट्रीट कर रहा है। साथियों, हाल ही में नागपुर में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई जहां औरंगजेब के मकबरे को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद की वजह से शहर में हिंसा और असहमति का माहौल बन गया। यह विवाद सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल को लेकर नहीं था, बल्कि इससे जुड़े सांप्रदायिक और राजनीतिक पहलू भी थे, जिससे सामाजिक तनाव और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आई। साथियों, इस घटना ने हमें यह याद दिलाया कि जब तक संवेदनशील मुद्दों को लेकर समाज में असहमति होती है तो इसके परिणाम व्यापक और गहरे हो सकते हैं। प्रशासन को कर्फ्यू लगाने जैसी कठोर कार्रवाई करनी पड़ी ताकि शांति बहाल की जा सके, लेकिन सवाल यह था कि क्या इस स्थिति को पहले से नियंत्रण किया जा सकता था। और उसी समय एक अन्य महत्वपूर्ण घटना भी हुई। डीप सीक के बारे में आपने तो सुना ही होगा। साथियों, चीन की प्रमुख तकनीकी कंपनी डीप सीक को नेशनल ट्रेजर का दर्जा घोषित किया गया। इस दर्जे के साथ ही कंपनी के शीर्ष इंजीनियरों को विदेश यात्रा पर रोक भी लगा दी गई और उनके पासपोर्ट तक छीन लिए गए। यह कदम चीन की रणनीतिक सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया। यह घटना वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी और इससे यह साफ हुआ कि चीन अब अपनी तकनीकी कंपनियों को अधिक से अधिक नियंत्रण में रख रहा है। साथियों, अगर हम इन दोनों घटनाओं को देखें तो हमें यह समझ में आता है, चाहे वह सांप्रदायिक विवाद हो या फिर वैश्विक तकनीकी सुरक्षा, दोनों ही मामलों में संवेदनशीलता और राजनीतिक हस्तक्षेप का अहम रोल है। नागपुर में औरंगजेब के मकबरे को लेकर जो हिंसा हुई है वह दरअसल धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद से जुड़ी हुई थी, जबकि डीप सीक के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक तकनीक प्रतिस्पर्धा ने अहम भूमिका निभाई। साथियों, इन दोनों घटनाओं से एक बात साफ होती है कि कभी भी समाज में या वैश्विक स्तर पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे वह सांप्रदायिक तनाव हो या फिर तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की लड़ाई। इस मामले का समाधान केवल समझदारी और संवेदनशीलता है और समय पर सही कदम उठाने में है। साथियों, इसने हमें यह दिखाया कि राजनीतिक कदम और सामाजिक निर्णय के परिणाम कभी नकारात्मक हो सकते हैं यदि वे संवेदनशीलता और समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर न लिया जाए, चाहे वह नागपुर में शांति बहाली हो या फिर डीप सीक के इंजीनियरों की यात्रा पर प्रतिबंध। इन घटनाओं में हमें यह समझने की जरूरत है कि भविष्य में हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा ताकि ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो जो समाज को हर वैश्विक स्तर पर तनाव में डालें। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।